गुड इवनिंग। सो हमारा जो एपी है मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है। हम 14 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस आर इक्वल। ओके, एन की किस वैल्यू के लिए इस एपी की और इस एपी की nth टर्म क्या है, इक्वल है। सो फर्स्ट एपी क्या है, फर्स्ट एपी है हमारी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ओके, सो फर्स्ट एपी का ए क्या हो गया 63, डी क्या हो गया 65 माइनस 63 मीन्स 2। ओके, ए एन क्या हो गया, ए एन हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन हो गया 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ओके, सेकेंड एपी क्या है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इसका ए क्या हो गया 3, डी क्या हो गया 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 मीन्स राइट। इसका ए एन क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या हो गया ए 3 हो गया प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। लेट तो करना ही नहीं, गिवन है, गिवन nth terms of both AP are equal। क्लियर, दोनों AP के nth टर्म क्या है, इक्वल है। सो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। क्लियर, ये दोनों इक्वल रख दो। एन वाली टर्म से एक तरफ पहले नहीं सॉल्व कर लो। 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, एन वाले एक तरफ कर लो 7n माइनस 2n। ये वाला 2 में इधर ले गई, बाकी सब इधर लेके आओ। माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7, 7 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 5n राइट। 63 में से 6 गया तो 3 गया तो 60, 7 में से 2 गया तो 5, सो इट्स 65। सो n क्या हो जाएगा 65 अपॉन 5। सो n क्या हो गया 5 बन जा 5, 1 बचा 5 3 जा 15। सो 13th टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल। क्लियर, हमें क्या फाइंड करना था कि कौन सा टर्म है दोनों एपीज का जो इक्वल है। तो हमारा क्या है 13th टर्म है दोनों एपीज का जो क्या है इक्वल है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट इज determine the AP whose third term is 16 and the 17th term exceed the fifth term by 12। इसका थर्ड टर्म कितना है 16 है और 17th टर्म उसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। सो क्या क्या गिवन है, थर्ड टर्म इक्वल टू 16, थर्ड टर्म मतलब A3 क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 d इज इक्वल टू 16। करिए A3, सो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। सो दिस इज इक्वेशन 1
और क्या दिया है, 17th टर्म इक्वल्स टू 5th टर्म प्लस 12। 5th टर्म में 12 प्लस कर दोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 17th टर्म के। मीन्स A17 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। क्लियर? ओके, सो A17 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। क्लियर? सो A17 हो जाएगा A प्लस 16D, राइट। A5 हो जाएगा A प्लस 4D प्लस 12। सो ये हो जाएगा 16D माइनस 4D इक्वल्स टू 12। वो A से सब्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया यहाँ पे 12D इज इक्वल टू 12। सो D की वैल्यू क्या आ गई, 1। ओके, सो पुटिंग D is equal to 1. Okay, so D is equal to 1. So now putting D is equal to 1 in equation first क्या है हमारी, A plus 2D equals to 16. So अब D की जहाँ D है वहाँ हमें क्या रखना है, 1। A plus 2 into 1 equal to 16. So A क्या आ जाएगा, 16 minus 2 means A क्या हो गया, 14। क्लियर? A कितना हो गया हमारा, 14। सो AP डिटरमाइन करने से A हमारा, सो AP इज A क्या है हमारा 14, D क्या है हमारा 1। जस्ट अ सेकेंड। सो जो हमारी AP हो जाएगी वो हो जाएगी 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन। ओके, ये हमारा 17th टर्म है इसलिए, और कुछ बुक्स में ना ये 7th टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर 7th दिया हुआ है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ओके, 17th की जगह क्या करेंगे, 7 लिखेंगे। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द AP। सो AP है, इसका L क्या हुआ, 253, राइट। A क्या है 3, D क्या है हमारा 8 माइनस 3 मीन्स 5। ओके, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा A माइनस N माइनस 1 इंटू D। ओके, D को यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस D। सो ये हो जाएगा A कितना है हमारा 3 माइनस N कितना है हमारा 20 माइनस 1 इंटू 5। सो दिस इज 3 minus 20 minus, yes, so A is this and D is 8 minus 3 means 5. Okay, so 20 minus 1 into 5 means 19. Find a 20th term from the last. So here L, formula is L minus, so L is 253. Okay, 253, formula is L minus N minus 1 into D. ओके, मतलब जो D है हम उसे नेगेटिव में लेते हैं। सो ये हो जाएगा 19 इंटू 5। सो ये हो जाएगा 253 माइनस 19 5 से 5 9 जो 45, 5 4 5 1 जो 5 95। सो सब्ट्रैक्ट 13 माइनस 5। ओके, सो 253 माइनस 19 इंटू 5। सो 19 इंटू 5 मीन्स 95। 253 minus 19 7 158. So 158 is the answer. So last 20th term from last is 158. Formula is L minus N minus 1 into D. D is in minus. Okay. L, yes, L क्या काम करेगा, A की तरह काम करेगा. So 253. Clear? Thank you.